अब हम लोग देखेंगे ग्रुप बी। ग्रुप बी में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो ग्रुप बी में हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग का ग्रुप बी होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर होगा उस चैप्टर का नाम है राइमन इंटीग्रेशन। राइमन इंटीग्रेशन। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मगध यूनिवर्सिटी में। दूसरा जो चैप्टर हम लोग का है बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन एंड improper integration। improper integration। इससे आपके टोटल क्वेश्चन जो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से 1 पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। और थर्ड जो चैप्टर है ग्रुप बी में जो पढ़ना है हम लोग का, वो आपको गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम ये पढ़ना है, इंक्लूडिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। इंक्लूडिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। इससे आपको 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हुआ ग्रुप बी का। ग्रुप बी में आपको ग्रुप बी में पढ़ना है राइमन इंटीग्रेशन, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। दूसरा चैप्टर है आपका बीटा एंड गामा फंक्शन, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। इससे जो आपको चैप्टर पूछे जाएंगे, इस चैप्टर में क्वेश्चन आपको होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से 1 क्वेश्चन होगा। तीसरा जो आपका चैप्टर है गॉस ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। इससे भी 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे। ग्रुप बी में हम लोग पढ़े थे 4 क्वेश्चन पूछेगा। ग्रुप बी में कितने पूछे, क्वेश्चन 4। तो राइमन इंटीग्रेशन से आपको पूछे जाएंगे 2, एक बीटा एंड गामा फंक्शन से पूछा जाएगा 1, और एक गॉस एंड ग्रीन्स से पूछा जाएगा आपको 1। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ना 4 हो जाएगा आपको। ग्रुप सी में हम लोग क्या पढ़ना है, ये आप वीडियो बीच में पॉज कर करके हल्का ये सारे नोट्स कर लेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को बीच बीच में पॉज कर लेंगे और उसको ध्यान से नोट्स कर लेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्योंकि आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि बीएससी पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ना है। बहुत लोग को ये पता ही नहीं होता है कि क्या क्या पढ़ना है। इसलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस जानेंगे, उसके बाद ही कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का ग्रुप है वो है ग्रुप सी। नोट्स करते चलेंगे। ग्रुप सी में हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा 4। तो इसमें चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं वो आपको देखना होगा। पहला जो आपका चैप्टर है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। फर्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 क्वेश्चन। इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपको। दूसरा जो आपका सेकेंड नंबर जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है आपका इनफाइनाइट प्रोडक्ट एंड डबल सीरीज। इनफाइनाइट प्रोडक्ट एंड डबल सीरीज। इससे आपको 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और थर्ड जो आपका चैप्टर है, यह चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स नहीं, जो मैट्रिक्स हम लोगों को 12th में पढ़े थे और उसके बाद पढ़े थे बीएससी पार्ट 1 में, वो था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। यहाँ पर है मैट्रिक एंड टोपोलॉजिकल स्पेस, इसका नाम है मैट्रिक एंड टोपोलॉजिकल स्पेस। इससे भी आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ग्रुप सी में हमको पढ़ना है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ये 2 क्वेश्चन पूछेगा इससे। इनफाइनाइट प्रोडक्ट एंड डबल सीरीज, इससे भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैट्रिक एंड टोपोलॉजिकल स्पेस, इससे एक क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? 2, 3 और 4, टोटल 4 क्वेश्चन पढ़ना है। यानी हम लोग ये देखें कि आपका कुल मिलाकर के जो बीएससी पार्ट 3 में हम लोग पढ़ना है 4 पेपर ऑनर्स में। टोटल नंबर हम लोग का 500 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 400 मार्क्स का ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा हम लोग का, जिसमें पेपर 5 100 मार्क्स का होगा, पेपर 6 100 मार्क्स का होगा, पेपर 7 100 मार्क्स का होगा और पेपर 8 भी क्या होगा? 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब क्या है इसमें कि पेपर 5 को हम लोग पढ़ें कि पेपर 5 में क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 5 में हम लोग ग्रुप 1 जो आपको ग्रुप ए था उसमें कितना चैप्टर पढ़ना है, ग्रुप बी में कितना चैप्टर पढ़ना है और ग्रुप सी में कितना चैप्टर पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे पेपर 6, जो पेपर 6 जो हम लोग होगा, पेपर 6 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम देखेंगे पेपर 6। पेपर 6 में जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। हम लोग पेपर 1, 2, 3, 4 सारे चीज पढ़ लिए हैं, उसमें सारे के सारे आपको पेपर में एक क्वेश्चन आता था जो ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मार्क्स का होता था। लेकिन बीएससी पार्ट 3 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा कि पेपर 1 और पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव था, पार्ट 2 में पेपर 3 और पेपर 4 में क्या था? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन। लेकिन पार्ट 3 में केवल पेपर 5 और पेपर 6 में ही ऑब्जेक्टिव रहता है, पेपर 7 और पेपर 8 में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो पेपर 6 में क्या पढ़ना है? तो पेपर 6 का बुक का नाम है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसका बुक का नाम है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसका बुक का नाम है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, या इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। ये है एंड लीनियर अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, ये हमको पढ़ना है, ये आपका बुक का नाम है। ओके, नाउ लेट अस डिस्क्राइब इस पार्ट। इसमें भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका होगा कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एक क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होंगे? 10 होंगे। कितना? 20 मार्क्स का होंगे, जितना भी होगा 20। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, एवरी 2 मार्क्स कंटेन करता है इसमें। दूसरा जो है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो दूसरा पढ़ना है आपको ग्रुप ए। ग्रुप ए में क्या पढ़ना है? तो ग्रुप ए में हम लोग को पढ़ना है, इसका नाम है, ग्रुप ए का नाम है ग्रुप थ्योरी। इसमें आपको क्वेश्चन पूछेंगे, मगर यूनिवर्सिटी में 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में क्या पढ़ना है? ये जो ग्रुप थ्योरी है हम लोग पार्ट 2 में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ पे इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके होंगे। ये थोड़ा सा उससे आगे लेवल का पढ़ना है, उससे थोड़ा सा मैक्स आगे जाएंगे हम लोग। इससे जो हम लोग पार्ट 2 में पढ़े हैं उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे।
तो ग्रुप बी में हम लोग को क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो हम लोग ग्रुप बी में पढ़ना है। ग्रुप बी का नाम है आपको रिंग इंटीग्रल डोमेन, रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड, ये पढ़ना है। इससे आपको टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो इससे आपको टोटल पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन। और तीसरा जो आपका है ग्रुप सी, ग्रुप सी में हम लोग पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा। ये जो हम लोग का रहेगा ग्रुप सी जो होगा हम लोग का वो होगा ग्रुप सी का स्पेस की कमी है, मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो ग्रुप सी में हम लोग को पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा आपको? 4। इससे भी 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ये था आपका पेपर कितना 6। कुल मिलाकर अगर हम लोग ये देखेंगे पेपर 5 और पेपर 6 में ऑब्जेक्टिव पूछता है। पेपर 6 में यानी कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा को 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ेंगे। वो जो आपको एग्जाम में पूछेगा वो अलग अलग ग्रुप करके डिवाइड करके पूछता है, इसलिए अलग अलग ग्रुप में हम लोग क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में 20-30 जानकारी ले लेंगे। तो ग्रुप ए में हम लोग को पढ़ना क्या था? ग्रुप थ्योरी, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप बी में क्या पूछेगा आपको? ग्रुप बी में पूछेगा रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड पूछेगा, इससे 4 क्वेश्चन। और ग्रुप सी में लीनियर अलजेब्रा 4 क्वेश्चन। तब इसमें ये भी होता है कि ये आपको एग्जाम में लिखा होता है कि सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ईच ग्रुप। आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आंसर देने होते हैं? तो 6 देने होते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? कंपलसरी होता है। तो जितना भी आपको इसमें पेपर 5 और पेपर 6 में आपको लिखा गया है, दोनों में आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें आपको लिखा रहेगा सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ईच ग्रुप। और क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी पेपर 5 और पेपर 6 में, ठीक है। ओके, अब क्या है इसमें कि आपको प्रत्येक ग्रुप से, जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुप ए बी सी से कम आपको 1 बनाने हैं। जैसे मान लिया कि मैंने इससे एक ग्रुप ए से 1 बना लिया, ग्रुप बी से 1 बना लिया और ग्रुप सी से 1 बना लिया। तो इससे एक मिलाकर मेरा 3 क्वेश्चन हो गया और 1 क्वेश्चन था मेरा कंपलसरी। कुल कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब बचे आपके पास कितना? 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आप जिसको ज्यादा स्टडी किए हैं, ग्रुप थ्योरी से किए हैं, तो 2 इससे ही बना सकते हैं। अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड किए हैं, इससे बना सकते हैं। ग्रुप सी से ही बना सकते हैं। यानी कि कम से कम एक क्वेश्चन सारे के सारे ग्रुप से आपको बनाने हैं। और क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहेगा और जो आपकी शेष जो रिमेन बच गया आपका, वो किसी भी ग्रुप से आप बना सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि हम ग्रुप ए से बनाएंगे या ग्रुप बी से ही बनाएंगे, ऐसा मैटर नहीं करता है। आप किसी भी ग्रुप से बना सकते हैं। आपका पेपर 7 में हम लोग आते हैं, पेपर 6 का। अब हम पेपर 7 में आते हैं। पेपर 7 में क्या क्या पढ़ना है? तो पेपर 7 में हमको पढ़ना है पेपर 7। पेपर 7 जो होगा हम लोग का, वो अलग अलग बुक पढ़ना है हम लोग को। अलग अलग बुक के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे इसको। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होता, केवल हम लोग पेपर 5 और पेपर 6 में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम देंगे। पेपर 7 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होता है, ये डायरेक्ट आपको पूछेगा। इसमें जो पढ़ना है आपको 3 पढ़ने हैं आपको। डायनेमिक्स, आपको जो पहला जो पढ़ना है वो होगा डायनेमिक्स होगा। डायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछता है, या ग्रुप ए भी बोल सकते हैं। डायनेमिक्स पढ़ना है। इससे आपको 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे कितना होंगे? डायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। या फिर आप पढ़ सकते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये हुआ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये अगर ये पढ़ते हैं तो हम लोग को इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा जो हम लोग का टॉपिक है पेपर 7 में, वो है आपका अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल। अट्रैक्शन, ये सारे के जितने भी चैप्टर हैं, फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर हैं, थोड़ा सा मतलब इसमें लैंग्वेज ज़्यादा यूज होता है, वर्ड ज़्यादा यूज होता है। ये ज़्यादा भी मतलब जितना भी क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे हम लोग, वो लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो आपका जो सेकेंड जो आपका है, इसमें पढ़ना है अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल। अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल, ठीक है। या अब इसमें एक और आपको इंक्लूड करता है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में।
2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें एक को और पढ़ना है, ऐड कर देते हैं, प्लस हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स है, हाइड्रोस्टैटिक्स, इससे आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ये आपका होगा स्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और आपका तीसरा जो है वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। पेपर सेकेंड पार्ट में ही पढ़े होंगे, 12th में तो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, वहाँ पे पढ़ना था डिफरेंशियल इक्वेशन, और नहीं पढ़े होंगे तो कोई उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट 2 में भी पढ़ना था डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ भी पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इससे आपको पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए तो कोशिश करना है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, इसमें भी रहेगा सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ईच, तो आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनाना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए, और ये भी कोशिश करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन 4 के 4 क्वेश्चन होगा, या 3 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी एक हिस्से बना लेंगे हम लोग। और आपका जो पेपर नंबर 8 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 इस सारे लोग को पढ़ना है, कंपलसरी है। जो लिखा है, जो आपका इसमें आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा का सारा पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जो पेपर 8 है, वो पेपर 8 हम बोले थे आपको फर्स्ट टाइम बोला, पेपर 8 क्या है आपका? पेपर 8 है ऑप्शनल। उसमें आप चूज करते हैं, जैसे हम लोग जब 10th पास करते हैं तो हम लोग चूज करते हैं कि कौन सा साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, उसमें भी चूज करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद अगर बीएससी में आते हैं तो उसके बाद चूज करते हैं कि मैथ्स ऑनर्स लें या फिजिक्स लें या केमिस्ट्री लें। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे पेपर 8। आपके पास ऑप्शन होगा, पेपर 8 में आपका क्या होगा? ऑप्शन होगा कि कौन कौन सा है मेरा, इसको बोलते हैं स्पेशल पेपर। पेपर 8 जो होता है मेरा स्पेशल पेपर क्यों होता है? क्योंकि आप इसको चूज करते हैं कि इसमें आपको जो 4 जो पेपर दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा हम लोग देखेंगे कि पेपर 8 जो है मेरा स्पेशल पेपर है, तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपको 4 आपको रहेंगे, तो 4 में से कौन सा आप चूज करते हैं। तो हम लोग जो भी मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी से हम लोग ज़्यादा जो चलता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यानी जो सिलेबस हम लोग का लास्ट जो बच गया है वो बचा है पेपर 8 का। ओके, पेपर 8 मेरा स्पेशल पेपर रहेगा, तो इसमें हम लोग स्पेशल पेपर में क्या पढ़ेंगे? ये पेपर 8 हम लोग का स्पेशल है, इसमें क्योंकि हम लोग चूज करते हैं इसलिए बन जाता है स्पेशल, कि कौन से टॉपिक में आपको विस्तृत जानकारी है, विस्तृत नॉलेज है, कौन सा टॉपिक आपको अच्छा लगता है, कौन सा टॉपिक आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसमें क्या है कि क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको लिख देते हैं। एक आपका है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपको करना क्या है? तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस मतलब ज़्यादातर चलता है, ज़्यादातर हम लोग जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में कुल पहले थे आपके 10 यूनिवर्सिटियाँ, लेकिन एक बढ़ गया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस जो ज़्यादातर मतलब चलता है, कौन से यूनिवर्सिटी में ज़्यादा ये लोग प्रीफर करते हैं इस पेपर को, और ज़्यादा उस पेपर मतलब वहाँ पे यही लोग चूज ही करते हैं, इसलिए ऑप्शन का जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे क्या करता है, जो लोग ज़्यादा प्रीफर किया न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस का ही ऑप्शन हो जाता है, लेकिन आप चूज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादातर मतलब चलता है पटना यूनिवर्सिटी में, या आप बोल सकते हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में भी चलता है ज़्यादा, ठीक है। और अगला जो आपका है, अगला बुक जो पढ़ना है उसका नाम है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो मगध यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी मतलब कारगर होता है। मगध यूनिवर्सिटी में लोग अधिकतर लोग इसी पेपर को चूज करते हैं। नाम है स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। ये कौन कौन से यूनिवर्सिटी में ज़्यादा आता है आप चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ये ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पटना यूनिवर्सिटी वाले ज़्यादा प्रेफर करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसलिए लोग समझते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल एनालिसिस चलता है पेपर 8। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी पेपर चूज कर सकते हो। ये मगध यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। 10 क्वेश्चन पूछता है आपको, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से कितने बनाने हैं आपको? तो 10 में से आपको केवल 5 क्वेश्चन बनाने हैं।
आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 में से कितने का आपको आंसर करना है? तो 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। 5 क्वेश्चन का ही आंसर करना है हमको। और तीसरा जो है नाम है फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस। और एक तो और है, वो बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, तो उसका चर्चा नहीं करते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी करके उसका चैप्टर का थी, बुक का नाम है। ये ज़्यादा मिथिला यूनिवर्सिटी में चलता है, मिथिला। तो हम लोग यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये मिथिला यूनिवर्सिटी में चलता है, ठीक है। तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं मगध यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप इसको चूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर 5 का स्टार्ट नहीं करेंगे, पेपर 6 भी नहीं करेंगे, पेपर 7 भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, हो सकता है हम लोग का एग्जाम होने वाला हो। तो बहुत सारे लोग होंगे जो पढ़ लिए होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे। लेकिन जो ये लास्ट जो पेपर है आपका, स्पेशल जो पेपर है, बहुत कम लोग पढ़ पाते हैं। उसको लास्ट में पढ़ाया जाता है या लास्ट में लोग पढ़ता है। तो इसको मैं पढ़ा देता हूँ आपको, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इससे आपको टोटल आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड किससे? एस्ट्रोनॉमी से। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। इससे आपको कितना 10 क्वेश्चन पूछेंगे, 10 में से कितना आंसर आपको 5, ये हम चूज करेंगे। और वहां पे जब हम एग्जाम में जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से 8वें पेपर में, पेपर नंबर 8 में आप कौन सा पेपर को आप सिलेक्ट किए हैं, कौन सा चूज किए हैं। जो लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस किए हैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन मांगेंगे। वहां पर क्वेश्चन आते हैं, 4 पेपर के क्वेश्चन आएंगे आपको, 4 के 4 पेपर क्वेश्चन आएंगे। तो जो लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस लेंगे वो न्यूमेरिकल एनालिसिस से क्वेश्चन मांगेंगे। वहां पर जो आएगा आपको देने के लिए क्वेश्चन, वो पूछेगा कि कौन कौन सा पेपर तुम लोग ने लिया है। जो पेपर लिया हो वही। अगर मान लीजिए स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री हमने लिया तो सर को बोलेंगे, अगर नहीं भी दिया तो आप बोलेंगे सर हमने स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी चूज किया है और उसी को हमने पढ़ाया है, तो सर हमको यही क्वेश्चन दिया जाए, तो आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। ये आप अगर बुक अगर लेना चाहेंगे तो इसका आप ले सकते हैं, एम एल खन्ना का, अच्छे लिखे हुए हैं बुक। एम एल खन्ना का बुक आता है, उनका बुक प्रेफर कर सकते हैं। बुक अगर आप लेना चाहें तो इनका एम एल खन्ना का ले सकते हैं। और लोग का भी ले सकते हैं, जैन शर्मा का, के जाएगा ले सकते हैं। थोड़ा एम एल खन्ना अच्छे लिखे हैं इसलिए ये बताया जा रहा है आपको। नहीं भी ले सकते हैं, आपको जो करना हो वही बुक ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये कल पढ़ेंगे स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री एंड